स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की अहम ख़बरें, रिपोर्ट्स और यहाँ के हालात हाज़रा का प्रोग्राम स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन से गुजारिश है कि वो इस व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। पसंद आने पर दोस्त अहबाब से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की स्वीडन की डायरी में स्वीडन की जहां अहम खबरें शामिल है, वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से दुनिया में खाना ज़ाया होने के हवाले से जो एक रिपोर्ट है उसका मुख्तसर जायज़ा भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले आते हैं जनाब कि इस हफ़्ते में स्वीडन के जो मरकज़ी बैंक है रिक्सबैंक, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने जो शरह सूद है उसको जो मौजूदा सतह थी 4% उस पर बरकरार रखने का जो है वो ऐलान किया है। ना इस शरह सूद को कम किया गया है ना ज़्यादा किया गया है, लेकिन उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि चूँकि अब जो अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन है, वो 2% तक आ रहा है, तो इसलिए मई या जून में जो है वो अगली दफ़ा जब वो ऐलान करेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, ये वो कम हो सकता है। और तवक्को ये है कि अगले साल 2025 के जो आगाज़ में शुरू में शरह सूद जो है, इंटरेस्ट रेट है 3.2% तक हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि गर्मियों के बाद जो स्वीडन में लोग रहते हैं इनके लिए अच्छी खबर होगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इससे ज़ाहिर है कि बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं इन पर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अक्सर लोगों ने ज़ाहिर घरों के लिए यहाँ पे कर्ज़ा लिया होता है, गाड़ियों के लिए लिया होता है, या बाकी पर्सनल रीज़न्स की वजह से लोन लिया होता है, तो उनको जो है वो फ़ायदा रहेगा। दूसरी जनाब खबर यह है कि अगर आपका स्वीडन का पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है और आपने नया बनवाना है, या एक्सपायर हो चुका है और अभी आपने नहीं बनवाया, तो आप जल्दी कर लें, क्योंकि 1 मई के बाद, 1 मई के बाद जो इसकी फ़ीस है उसमें 100 करोड़ इजाफा हो रहा है, तो फिर 500 फ़ीस हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 मई से पहले अपनी एप्लीकेशन दे देंगे तो आपको 400 करोड़ ही फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो पासपोर्ट अगर नहीं बनवाया तो आप जल्दी बनवाने की जो है वो दरख्वास्त दे दें। इसके बाद जनाब ये है कि गुज़श्ता हफ्ते फितिया में एक 30 साला शख्स जो था उसको हलाक कर दिया गया था। तो उसके बाद पुलिस ने उसके कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ़्तार किया है और 22 अप्रैल तक उनका जो है वो रिमांड लिया है। इसके बाद जनाब खबर यह है कि स्वीडन की एक बहुत बड़ी कंपनी जो एरिक्सन है, इसमें हज़ारों मुलाज़िम हैं, अब उन्होंने 1200 मुलाज़मीन अपने जो हैं उनको मुलाजमत से निकालने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा जी कि हम अपने कम कर रहे हैं मुलाजमीन, और ये तकरीबन 8.6% बनता है जो कुल उनके मुलाजमीन हैं। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है, 1200 मुलाजमीन जिनकी मुलाजमत एरिक्सन से जो है वो ख़त्म हो रही है। इसके बाद जनाब खबर यह है कि स्वीडन की जो खुफिया पुलिस है सेपो, इसके जो सरबराह हैं कार्ल्स फ्रीबेरी, उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह से हमें काम करना चाहिए था जराइम पेशा ग्रोह उनको कंट्रोल करने के लिए, उस तरह से हम कर नहीं सके, और मैं शर्मिंदा हूँ, बच्चों से भी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जराइम पेशा ग्रोह हैं वो काफ़ी मजबूत हुए हैं और इसमें सब लोग ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा जी कि जो है हम सबको मिल के एक पॉलिसी बनानी चाहिए। सियासतदान जो एक दूसरे पे बस इल्ज़ामात लगाते रहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मुआशरे के सब लोग शामिल हों, स्कूल, पुलिस, सोशल वाले, और एक लंबे अरसे की जो है वो पॉलिसी बनाई जाए, तब जाके जो है हम स्वीडन में इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। ये जनाब जो सेपो के सरबराह हैं, ये 2018 से 2021 तक स्वीडन की जो खुफिया पुलिस है सेपो, इसके जो है वो सरबराह रहे हैं। और साथ ही स्वीडन में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो ख़तरा है, वो बदस्तूर हाई जो है वो दर्जे पे भी है और इसको जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। तो ये है जनाब यहाँ के हालात। और इसके साथ ही स्वीडन की पुलिस को रबड़ की गोलियाँ चलाने की भी जो है वो इजाज़त मिल गई है कि ताकि अगर वो काबू पाना पड़े उनको बाज़ मुज़ाहिरीन पर। और जनाब ख़बर यह है कि अल्बानिया से एक ताल्लुक़ रखने वाली 9 साला बच्ची लिसा, जिसको स्वीडन से जाने का हुक्म दिया गया है माइग्रेशन बोर्ड ने,
उसके ख़िलाफ़ यानी माइग्रेशन बोर्ड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो लिद शॉपिंग जहाँ से वो बच्ची का ताल्लुक़ था वहाँ पे काफ़ी मुज़ाहरा हुआ है। बच्ची की माँ जो है वो किसी और यूरोपीय मुल्क में है, तो यहाँ वो किसी फैमिली के पास रह रही थी। अब 9 साल बच्ची को जब स्वीडन से अल्बानिया भेज देंगे तो वहाँ उसकी परवरिश करने वाला, देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अजीब फ़ैसला जो है वो माइग्रेशन बोर्ड ने किया है। तो इस के हवाले से वहाँ के जो लोगों ने जो है वो बच्ची के साथ हज़ारे यकजहती करते हुए वहाँ पे मुज़ाहरा किया है। उसके बाद जनाब ये है कि 15 अप्रैल डेट आने वाली है और जो बच्चे स्टूडेंट्स स्वीडन में हैं और स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने दाखिले के लिए अप्लाई करना है तो उनको इस आखिरी तारीख से पहले अपनी दरख्वास्तें जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए भिजवा देनी चाहिए ताकि जो है वो इस दाखिलों से महरूम ना रह जाएं। और जनाब ये है कि ये स्वीडिश रेडियो ने इंकशाफ किया है कि यूरोपीय मुल्क जो है वो रोमानिया, वहाँ से 1000 यूरो से जो है वो बन रहा है एक जाली ड्राइविंग लाइसेंस, और लोग जो है वो वहाँ जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के फिर ले आते हैं, फिर उसको चेंज करवा लेते हैं। तो ये भी उन्होंने इंकशाफ किया। रेडियो स्वीडन का जो रिपोर्टर था उसने फर्जी गाहक बन के ये सारा जो है वो मामला इसका इंकशाफ किया। और अगली खबर यह है कि स्वीडन में सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत ज़रूरत है। अर्निंग्स वक्त जो होते हैं लेकिन बहुत कम लोग जो हैं इसमें आ रहे हैं, और इस साल सिर्फ 42 जो लोग थे उन्होंने इसकी जो एजुकेशन का जो प्रोग्राम था जो जिसमें सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं उसमें हिस्सा लिया। तो कहते हैं जी कि हमें मज़ीद ज़रूरत है, लोगों के इस हवाले से आना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया में खाना ज़ाया होने के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की है वो बड़ी ही तशवीशनाक है। हमें ख़ुद बहुत अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सा खाना जो है वो ज़ाया होता है घरों में, रेस्टोरेंट्स में। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कहा है कि हर साल दुनिया में जो फ़ी कस एक शख्स जो है वो 79 kg 79 किलो खाना जो है वो ज़ाया करता है, और ये अरबों टन बन जाता है। और दुनिया में आपको पता है भूख भी है, बहुत से लोगों को खाना मिलता भी नहीं है। स्वीडन में ये तादाद थोड़ी सी कम है। स्वीडन में तकरीबन हर शख्स जो है वो 33 kg 33 किलो खाना जो है वो ज़ाया करता है। अगर स्वीडन में एक छोटा सा घराना जिसमें 2 बड़े और 2 बच्चे हों तो वो जो 130 किलोग्राम खाना जो है वो साल का ज़ाया करते हैं। तो हमें इस पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए और खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये रिज़्क है और बहुत से लोगों को उस रिज़्क की ज़रूरत भी है। और आखिर में आप लोगों की याद दहानी के लिए कि 30 मार्च हफ्ता और 31 मार्च इतवार की दरमियानी शब यानी 30 मार्च और 31 मार्च की दरमियान वाली रात को जो है वो समर टाइम शुरू हो रहा है। तो उस वक्त जब रात को 2 बज रहे होंगे तो घड़ियों को 1 घंटा हम आगे कर देंगे। तो ये आप अपनी ख्याल रखिए, खुसूसन रमज़ान में सेहरी और अफ्तार के टाइम जो है वो भी तब्दील हो जाएंगे। तो इस यानी इतवार से जो है वो स्वीडन में समर टाइम शुरू हो रहा है। इस हवाले से एक मैंने व्लॉग भी बनाया था, उसमें मज़ीद तफसीलात जो है वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जनाब आखिर पे इस ईस्टर की जो है वो पोस्ट की जो है वो अपने मसीही नाजरीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ग्लाद पोस्ट के हैप्पी ईस्टर। अपना ख्याल रखिएगा, छुट्टियों में खूब इंजॉय कीजिए। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले व्लॉग में।